हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2023 बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। न्यू पैटर्न में कॉपी लिखने का तरीका क्या है। आपको बता दें कि तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी। तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी। हिम्मत मत हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। एक और आपने बात सुना होगा, कड़ी से कड़ी जोड़ा जाए तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ा जाए तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पे मेहनत किया जाए तो तकदीर बन जाती है। तो लगातार आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में मेहनत करना है ताकि आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे से कॉपी लिखकर, अच्छे से पढ़ाई कर अच्छा मार्क्स लाकर बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सके। आज की इस वीडियो में बिल्कुल 5 नियम आपको बताया गया है और इस 5 नियम को अगर पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा हो या इंटर बोर्ड परीक्षा हो, आप टॉप कर जाइएगा। तो चलिए, पहला जो है टॉपिक क्या है, राइटिंग कैसे लिखना है, राइटिंग कैसे सुधारना है, राइटिंग कैसे लिखना है। दूसरा आपको बता दें तो OMR शीट को कैसे भरना है। तीसरा आपको बता दें कि प्रश्न जो पूछा जाता है उसको लिखने का सही तरीका क्या होता है। चौथा आपको बता दें तो प्रश्न लिखते समय नंबर सीरियल पर ध्यान कैसे देना है, अर्थात प्रश्न को लिखते समय कैसे नंबरिंग देना है और किस तरह से प्रश्न को लिखना है। वही आपको पांचवा तरीका बता दें तो प्रश्न की सीमा, अर्थात प्रश्न का जो लिमिट होता है उसे जरूर ध्यान रखना होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 97% मार्क्स आए या उससे अधिक मार्क्स आए तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपका 5 से 6 मिनट का होगा जो आपका तकदीर बिल्कुल बदल देगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहला टॉपिक पर कि राइटिंग कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आपके बोर्ड परीक्षा में अगर प्रश्न पहला नियम के द्वारा मेरा राइटिंग सुधारने के लिए पूछा जाए तो आपका प्रश्न दिया हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो आपको कोशिश करना है कि पहला प्रश्न आपको वैसे लिखना है, अर्थात दूसरा प्रश्न भी वैसे लिखना है जो बिल्कुल आपको निश्चित रूप से आ रहा हो और उसका उत्तर कैसे देना है। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल में आपके बता दें तो प्रकाश के प्रवर्तन क्या है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या है या प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। बिल्कुल यहाँ से इस तरह से देके और नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन दे देंगे और यहाँ से लिखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। और फिर यहाँ से 1 नंबर देकर जैसे लिखे हुए हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल या एक ही सतह में होती है। बिल्कुल पहला आपको जो नियम है उसे ऐसे लिखना है। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि इस तरह से हम सजा के लिखेंगे और यहाँ वाला लाइनिंग पर ध्यान देंगे और अंत वाला लाइनिंग पे, कुछ बच्चे होते हैं जो यहाँ तक लिखते आ जाते हैं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, बस इस सीधे लाइन में लिखना है। ऐसे लिखते हैं तो बिल्कुल आपका बोर्ड परीक्षा में 1 भी अंक नहीं काटा जाएगा। यदि यह प्रश्न 2 अंक से पूछा जाए तो बिल्कुल आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। और कोशिश करना है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रश्न हो जो बिल्कुल करेक्ट लिखना है, बिल्कुल सही लिखना है। तो चलिए अब हम दूसरा टॉपिक बात करते हैं कि OMR शीट को कैसे भरना है। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका OMR शीट को कैसे भरना है। तो सबसे पहले बता दें कि OMR शीट भरने का सही तरीका जो होता है, बिल्कुल यहाँ देख पा रहे हैं, बिल्कुल कवर करना है। इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से रॉन्ग मेथड होता है, आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। और उसके आगे आपको बता दें तो जैसे हम बिहार बोर्ड का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसी तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बिहार बोर्ड का ही OMR शीट लेकर हम भर के बता देते हैं। तो सबसे पहले नेम इन ब्लॉक लेटर, अर्थात इस कोठे में जो है बड़ा अक्षर में नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम रवि है तो हम लिख रहे हैं RAVI और KUMAR, बिल्कुल इस तरह लिखना है, बिल्कुल इस तरह लिखना है। रवि कुमार हो गया। और डेट एग्जामिनेशन के, जैसे मान लीजिए कि डेट अगर 17 तारीख को अगर पहला एग्जाम हो रहा है 17/2/2023, बिल्कुल इस तरह लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तो फर्स्ट दिन यदि मैथ होता है तो यहाँ लिखिए मैथ, या हिंदी में लिख सकते हैं गणित, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा केंद्र जहाँ आपका सेंटर है इसमें एडमिट कार्ड पर से देखकर लिखना है। उसके बाद आपने जो एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर किया है वह यहाँ बिल्कुल स्पष्ट उसी तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ जो है एग्जामिनर जो आपका एग्जाम लेता है वह आपको यहाँ सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद इसमें क्या करना है, आपको रोल कोड भरना है, जो आपकी रोल कोड स्कूल द्वारा है, स्कूल का रोल कोड होता है, और यहाँ आपका रोल नंबर भरना है।
और जब यह कंप्लीट हो जाता है तो बारी बारी से आपको जितना भी प्रश्न दिया हो उसका लिमिटेशन हो। जैसे मान लीजिए कि एक से अगर 60 प्रश्न पूछा जाता है, उनमें से किसी 50 प्रश्नों का उत्तर देना, यानी 50 प्रश्नों को हल करके ओएमआर शीट में भरना है। तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि यदि 1 नंबर के आ रहा है तो 1 नंबर का बी है तो हम भर लिए, यदि हमें 2 नंबर नहीं आ रहा है तो 2 नंबर को छोड़ देंगे, यदि 3 का आ रहा है ये है तो 3 का ये भर लेंगे। अब गलती कहाँ नहीं करना है, गलती क्या नहीं करना है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि एक ही में 2-2 रंग देते हैं, वो बिल्कुल गलत होता है। वैसे नहीं करना है। तो आप जान लिए कि ओएमआर शीट को कैसे भरना। अब चलिए हम तीसरा स्टेप पर बात करते हैं कि तीसरा स्टेप आपका क्या है, तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम यही है कि प्रश्न पेपर को जब भी लिखिए, प्रश्न पेपर में जब भी प्रश्न पूछा जाए उसको आप सीरियल नंबर से लिखना है। जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर से प्रश्न पूछा जाए तो कोशिश करिए कि सबसे पहले 1 नंबर के प्रश्न का उत्तर दे। यदि 1 नंबर नहीं आ रहा है तो 2 नंबर दे, यदि 2 नंबर नहीं आ रहा है तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर दे। आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको यदि 2 नंबर 3 नंबर का प्रश्न का उत्तर आ रहा है, आपने पहले 5 नंबर का लिख दिया, बाद में लिखा 2 नंबर 3 नंबर, तो ये उल्टा हो जाता है। क्योंकि उल्टा होने के पीरियड में क्या होता है कि जो भी एग्जामिनर का कॉपी चेक करते हैं उसे ऐसा लगता है कि जब 5 नंबर प्रश्नों का उत्तर दिया है इसके मतलब बाकी सब प्रश्नों को छोड़ दिया है, तो हो सके कि बाकी प्रश्नों का उत्तर का आपका नंबर नहीं मिल सके। तो सबसे पहले प्रश्न का सीरियल वाइज नंबर देना है। आपको इस तरह से एग्जाम में दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह से नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये इस बात पे ध्यान देना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि चौथा नियम क्या है और चौथा टॉपिक क्या है जो आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप करा सकता है। तो आप लोग चौथा टॉपिक भी देख लीजिए कि चौथा टॉपिक में नंबर सीरियल पर बिल्कुल ध्यान देना है। अब हम देखते हैं कि 5वां नंबर टॉपिक क्या है, यानी 5वां जो है वह क्या है जिसे आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप करा सकता है। तो प्रश्न लिखने का सीमा, यदि बोर्ड परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाए तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव पे लेके देखें कि ऑब्जेक्टिव से अगर 100 प्रश्न पूछा जाए या 60 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको लिमिटेशन दिया जाता है कि 100 प्रश्न यदि पूछे जाए तो उसमें से 50 प्रश्नों को ओएमआर शीट में भरना है, या 60 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें से 50 प्रश्न को ही उत्तर देना है। तो अब बिल्कुल कोशिश करना है कि अगर इस तरह से हो तो जितना लिमिटेशन रहे उतना ही का उत्तर देना है, एक भी प्रश्न का ज़्यादा उत्तर देने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपका समय भी व्यर्थ हो जाएगा और आपको बोर्ड परीक्षा में अंक नहीं मिल पाएगा। जितना लिमिटेशन होता है उतना ही लिमिट में अंक मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि आपको बोर्ड परीक्षा में 15 प्रश्न पूछा जाता है सब्जेक्टिव से, अर्थात लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, तो उनमें से बोला जा रहा था कि इन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो आप अधिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दें, अन्यथा आपका समय कम पड़ जाएगा। तो बिल्कुल आप कोशिश करें कि जितना प्रश्न पूछा गया है उतना ही प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह 5 नियम आप फॉलो करते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।